नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्की क्लासेस में। अभी हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 67 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉक टेस्ट। कल भी हम लोगों ने एक सेट किया था। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखते। बाकी इसके अलावा आज एक और टेस्ट अपलोड किया जा चुका है जो कि स्पेशल बिहार टॉपिक से रिलेटेड है, बिहार में किसान आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न क्या है कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? उच्चतम श्रृंग तो हिमालय के अलावा ये है अनायमुदी, है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट कहता है ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, उसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच रहता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? वार्षिक कर जो सबसे ज़्यादा भारत सरकार को मिलता है ये आय और निगम कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सशर्त उपलब्धि प्रणालियों CAS का निकट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन में देख लीजिए, तो इसका CAS का संबंध केवल टीवी नेटवर्क से है, CAS। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिए जाते हैं? आसान सवाल है। तो पुलिंजर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला सवाल एलिफेंटा दर्रा या एलिफेंटा पास जो बहुत चर्चित रहा है, कहाँ स्थित है? एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। अगला सवाल यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है? HDI तो देखिए HDI क्या है? विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड क्या है? HDI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। ये ऐसा ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, तो ध्यान रखिए कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट कहता है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य जो है ये इसका कारण है प्रकीर्णन, ठीक है, इसका मेन रीज़न है प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल कि घरों में विद्युत संयंत्र किस प्रकार से जोड़े जाते हैं? घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं ये पैरेलल समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। बहुत आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक जो है समान होगा? ये -40 पर है। बीपीएससी इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। अगला कहता है कि ध्वनि की सबसे तीव्र गति होती है किसमें? तो स्टील में, मतलब ठोस द्रव गैस, ठीक है, इस तरह से इसका वेग होता है। सबसे कम निर्वात में लगभग नहीं होगा। अगला सवाल कहता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखते हैं? तो हवा में इसका जो है ऑक्सीकरण होने लगता है, ठीक है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला सवाल चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति RBC के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हमारा हृदय एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें तो ये सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाटी जो है यहाँ तक हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया? तो ऐसा जानवर है चीता, पर ये शायद लगता नहीं है कि लुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? बहुत आसान सवाल है। ये होता है भारत का महान्यायवादी जो कि संसद सदस्य नहीं होता लेकिन उसमें भाग ले सकता है। अगला सवाल
किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित क्या होता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए में क्या है, कहता है कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा और कुल सहायता प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ये जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ए बी ओ तथा ओ। क्योंकि देखिए ये वैसे हम लोगों ने डिस्कस नहीं करना है, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए आई इसके ब्लड का जीन है, ये इसके सा जीन है, तो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए आई के साथ जाएगा, फिर आई बी के साथ, फिर आई के साथ, तो 4 पेयर बन जाता है। ठीक है, इसका विस्तार से हम लोगों ने ब्लड में देखा है। नेक्स्ट कहता है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बुजियर किस देश का नागरिक था? तो ये था फ्रांस का, फ्रांस। नेक्स्ट सवाल, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो टेटनस। अगला सवाल कहता है यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक होगी तो वस्तु क्या होगी? वस्तु आवश्यक होगी। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है? वो जस्ता होता है, जस्ता, कॉपर। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस रोग में नहीं बनता है? तो ये आसान सवाल है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा B1 विटामिन है? तो आसान सवाल है, विटामिन B1 है थायमिन। अगला सवाल, कूना किस देश की समाचार एजेंसी है? कूना, तो ध्यान रखना है, कूना जो है ये कुवैत की, कौन से कुवैत समाचार एजेंसी है। अगला सवाल, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास का वर्णन है? तो ये है कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? आसान सवाल ये है, इंडिका मेगासीनी ने से लिखा था। अगला सवाल कि T20 में विश्व क्रिकेट कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ये क्रिस गेल। अगला सवाल कि भारत के बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो भारत के बाहर पहला प्रवासी दिवस मनाया गया है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल कि आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? तो ध्यान रखना है, ये थी द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रह की संख्या के अवरोही क्रम में लगाना है हमें। वरुण है, बृहस्पति है, शनि है, मंगल है। देख लेते हैं ये कैसे लगेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा हो गया शनि के पास, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति के पास, फिर वरुण, फिर मंगल, तो 3 2 1 4 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ये कितना है? तो ये आसान सवाल है, 12,750। वृत्ताकार आकृति वाला USSR द्वारा प्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? 37 का आंसर है स्पुतनिक। कई दफ़ा ये पूछा गया स्टैटिक्स क्वेश्चन। कहता है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, तो ध्यान रखना है ये होती है R⁻³ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत, तो ध्यान रखना है बहत जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है। ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा कहाँ से पिघलता है? तो ध्यान रखना है ये हमेशा पिघलता है निचले स्तर से, ऊपर से नहीं लगाना है। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब, तो कहता है दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, इधर से एक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेदांतगल, तो ये है अपना तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, नागपुर में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। अगला सवाल, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस, तो ध्यान रखिए लोयस जो है पवन निक्षेपित मिट्टी है, पवन निक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसका सही जवाब है 1909, मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य किसके निम्न अधिनियम के अनुसार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो क्या कहता है कि राज्य सरकार को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ब्याज दर को कम करना। ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक क्या क्या हैं? तो ध्यान रखना है, उत्पादन के 4 कारक यही है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए, यह कहाँ स्थित है? तो गोह जो है ये पाकिस्तान में है। तो ये था अपना आज का 50 क्वेश्चन सेट नंबर 2। अपना मार्क्स जरूर कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी अगली टेस्ट में। धन्यवाद।